भाभी से मजाक करने की इतना हक तो दोगे ना मुझे? देखो जाकिर, तुम आइंदा मेरे घर पर फोन नहीं करोगे। जी हाँ, मुझे याद है, लेकिन ये इतने अरसे के बाद मुझे याद दिलाने की क्या जरूरत थी कि मैंने अपने घर वालों को बताए बिना वो फरोख्त कर दी। ज़रूरत थी कि आप नहीं चाहते थे कि इसके बारे में किसी और को मालूम हो। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। ये वही प्लॉट है जो आपके भाई काशिफ ने तनवीर साहब को बेचा था। ओह, और हमें पता ही नहीं चला कि वो 5 करोड़ किधर गए। जी हाँ, यह है इस शख्स के करतूत। वो तुम्हारी दोस्त है ना रिदा, वो मुझे अच्छी लगने लगी है और मैं उसके बारे में संजीदगी से सोचने लगा हूँ। ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, तुम। हाँ, ये काम मुझे ही करना होगा। मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि मेरी शादी से पहले ये तलाक या खुला का मसला हल हो जाए। हाँ, और फिर मुझे पता चला कि वो अंदर से कितने अच्छे इंसान हैं। बेवकूफ़ हो तुम रिमशा। उसकी इन्हीं बातों की वजह से तो सामने वाले इंसान की आंखों पर पट्टी बन जाती है। शाहजेब साहब, आप एक बहुत मुख्तलिफ इंसान हैं। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। अरे कैसी बातें कर रही हो लाइबा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। तो और क्या करूं? क्या आपकी शान में अकीदे पढ़ूं? एनीवेज, कल आपको घर पे बड़ी अम्मा और मम्मी ने बुलाया है। नहीं, मैं वहां नहीं आ सकूंगा। क्या? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये बकवास नहीं, ये हकीकत है। वो तुझसे शादी करना चाहता है। अब ये तो नई कहानी लेके आ गई। ये कहानी नहीं, हकीकत है। क्या ये सब कुछ जान लेने के बावजूद? मेरे खुदा, मैं क्या करूं? मेरे लिए तो कोई रास्ता ही नहीं है। और मैंने शाहजेब को भी नाराज कर दिया है। क्या सोचते होंगे वो? लाइबा, लाइबा, अरे ये अंधेरा क्यों कर रखा है? बस यूं ही बुआ, कभी कभी अंधेरों में रहने का दिल करता है। ठीक कह रही हो क्या? अब अगर कोई रोशनी से खामखा मुंह फेर ले तो इससे ज्यादा बदनसीबी और क्या हो सकती है? जानती हूँ खफा है आप मुझसे, पर मुझे एक बार कोशिश तो कर लेने दीजिए। तो मैंने कब मना किया है? कर लो कोशिश, जाओ। वैसे उसने तो कभी तुम्हारे फोन तक का जवाब नहीं दिया। हेलो, हाँ, हैं जी, हाँ, एक मिनट, वो रोहेल का फोन है। रोहित, हेलो रोहित। हेलो लाइबा, तुमने मुझे 2-3 फ़ोन किए थे। तुम्हारा नंबर देखा फ़ोन में तो सोचा तुम्हें कॉल कर लूँ। जी, मैंने ही फ़ोन किया था आपको। मुझे आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी। तुम जब चाहो मुझसे मिल सकती हो। तो ठीक है, आप आज मिल सकते हैं? Why not? तो फिर आप वहीं आ जाइए जिस जगह हम मिला करते थे। देखा बुआ, मान ली ना उन्होंने मेरी बात। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है।
करूं मैं, जाऊं या ना जाऊं? उसकी यादें मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? मुझे जाना चाहिए, वो वहां मेरा इंतजार कर रही होगी। आंटी, मैं कमाल की कुछ स्नैप्स लेकर आई हूँ ताकि आप भी इसे देखकर पसंद कर लें। अम्मी महविश ने ना रिश्ता लगवाने का काम शुरू कर दिया है। आंटी, आपको एक मजे की बात बताऊं, रिदा को भी कमाल बहुत पसंद है। अरे, रिदा ने कब देख लिया उसे? वो अम्मी महविश के घर ही एक दफा मुलाकात हुई थी मेरी। अरे, अगर रिदा को पसंद है तो समझो हमें भी पसंद है। अब तो रिदा मेरी भाभी बन जाएगी। माशाल्लाह, बड़ी रौनक लगी हुई है यहाँ पर। शर्मीन, महविश अपने कजन का रिश्ता लाई है रिदा के लिए। चलो, अब ले ही आए तो मैं क्या कहूँ? क्या मतलब? खाला अम्मी, मैंने भी एक रिदा के लिए रिश्ता देखा था। भाभी, आप अपना रिश्ता अपने पास रखिए। कैसी बातें कर रही हो रिदा? क्या मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? अब छोड़ो भी। खाला अम्मी, देखे ना, मैं मोहब्बत करते करते मरी जा रही हूँ और रिदा है कि मैं तो वैसे ही एक बात कह रही थी। आप तो दिल पे ले गई भाभी। मुझे क्या, आप लोगों की मर्जी, जो चाहे करें। महविश बेटा, तुम बुरा मत मानना, शर्मीन का तो मिजाज ही ऐसा है। रहने दे आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैं कमाल को कब लेकर आऊं आपके घर? अरे बेटा, जब जी चाहे ले आओ। जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। कैसा इत्तेफाक है। रोहित से इतने दिनों के बाद राब्ता भी हुआ तो शाहजेब वहां पहुंच गए और मैं फिर से खाली हाथ और खाली दामन रह गई। एक हल्की सी उम्मीद थी कि शायद लाइबा ऐसी ना हो, लेकिन अब वो उम्मीद भी दम तोड़ गई। लेकिन मैं उसके लिए क्यों परेशान हो रहा हूं? क्यों सोच रहा हूं मैं उसके लिए? क्या मुझे अब भी उससे मोहब्बत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ओ खुदा, क्या हुआ, खैरियत तो है? जिसे देखो मेरी बेइज्जती कर देता है। अब किसने कर दी तुम्हारी बेइज्जती? रिदा ने। न जाने कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है। वो समझती है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। ठीक हो जाएगी वो, तुम छोड़ो उसे। फिलहाल तो हमारे लिए दो बातें बहुत अहम हैं। दो बातें? कौन सी? एक तो वही काशिफ वाली, कल वो यहाँ आ रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कल काशिफ घर पे आएगा और घर वाले उसके आगे पीछे घूमेंगे। नहीं, यही तो मैं चाहता हूँ कि एक बार पूरे खानदान के सामने उसकी धज्जियां बखेर दूं, ताकि रोज की ये चिक खत्म हो। सुहेल साहब, आप आए ना आप सीधे रास्ते पर। यही तो मैं चाहती थी। सुहेल, कल वो लोग आएंगे ना तो आप मुरव्वत बिल्कुल मत कीजिएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। सुहेल, दूसरी क्या बात थी? हाँ हाँ, वो शमीन, वो मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें बताऊं या नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मुझे नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे? मैं आपकी बीवी हूँ, बताइए ना क्या बात है। हाँ, देखो शमीन, अगर कोई तुमसे
मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात करे तो तुम उसकी बात का बिल्कुल यकीन मत करना। कोई उल्टी सीधी बात क्यों करेगा और कौन करेगा, बताएं तो सही। जहांगीर। जहांगीर? हाँ हाँ, वही जहांगीर जो मुझे बदनाम करना चाहता है बस। आखिर बात क्या है? शर्मीन, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ खुद ही बता दूंगा। बस तुम मेरा भरोसा रखो। अब ये जमाना भरोसे का कहाँ रहा? एक बार मुझे पता कर तो देखो। अरे जब उसे तुम्हारी परवाह नहीं है तो तुम क्यों परवाह करते हो? मैं शायद अब तक उसकी तरफ से गलतफहमी में मुब्तला था फर्जिया। मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था, शायद तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ। ये तुम कह रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम उसके जादू से अब तक आजाद नहीं हुए। भूल चुका हूँ मैं उसको। अगर भूल गए हो तो तलाक क्यों नहीं दे देते उसे? नहीं, इतनी आसानी से मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। ऐसी औरत को सजा दिए बगैर छोड़ देना ठीक नहीं। और सजा क्या होगी? यही कि मैं उसे तलाक ना दूं। यही तो तुम्हारी भूल है रोहिन। अगर तुमने उसे तलाक ना दी तो वो खाला अम्मी और बड़ी अम्मा को शीशे में उतार लेगी। नहीं फर्जी, अब इस घर में उसकी वापसी नामुमकिन है। मुझे क्या करना चाहिए? रोहेल को फोन करके देखती हूँ। मैं उससे माजरत कर लूंगी, वो जरूर आया होगा। कौन? हेलो रोहेल, मैं लाइबा बोल रही हूँ। क्यों फोन किया? मुझे अफसोस है उस शाम। बस लाइबा, बहुत हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहाँ पर फोन करने की हिमाकत ना करना। रोहेल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कह दिया ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इनफ इज इनफ। आप मेरी बात तो सुने, क्या हो गया आपको? और आइंदा अगर तुमने मुझे यहाँ फोन करने की तकलीफ की तो मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगी। क्या आप क्या कह रहे हैं रोहेल? बस, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता। रोहेल, लो बच्चा, पानी पी लो, पानी पी लो। बुआ, अब तो मैं बिल्कुल टूट गई हूँ। टूटी नहीं हो बिटिया, बल्कि सिमट गई हो। अब तुम्हारा ध्यान एक तरफ हो जाएगा। रोहेल ने क्यों किया? रोहेल ने ऐसा मेरे साथ? हाँ? अरे बच्चिया, उसको तो ऐसा करना ही था। तुम तो खामखा उन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी। बुआ, मैंने तो अपनी सी कोशिश करके देख ली। अरे बिटिया, इसीलिए तो समझा रही हूँ कि तुम्हारे लिए, इस घर के लिए और खुर्रम के लिए शाहजेब से अच्छा कोई और लड़का नहीं है। नहीं बुआ, रोहेल को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। अरे
शुरू से आखिर तक गलतफहमियां ही तो होती रही हैं। हजारों जख्म दे दिए और कह दिया कि गलतफहमी हो गई। ये भी कोई बात है भला? शायद बुआ मेरे लिए अब कोई रास्ता ही नहीं रहा है। रास्ता तो है ना बिटिया। अरे वही रास्ता, शाहजेब वाला, जिसकी तरफ तकदीर तुम्हें खींच कर ले जा रही है। आप ही बताइए क्या करूं मैं अब? हाँ अरे बिटिया, करना क्या है? शाहजेब को फोन करके कहो कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और कागजात उसके हवाले कर दो। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बस बुआ इसी बात से तो हौल आने लगते हैं। हाँ बिटिया, ये तो करना ही होगा। आज नहीं तो कल, तो फिर आज ही क्यों ना कर लिया जाए। हेलो शाहजेब जी, मुल्क से बाहर चले गए, लेकिन कब? ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हुआ बिटिया? शाहजेब मुल्क से बाहर चले गए।